नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज मातृभूमि का स्पेशल एपिसोड उत्तर प्रदेश के हरदोई से आपके लिए। शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश बिहार वालों पर विवादित बयान देने के बाद चौतरफा घिरे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। अब उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है। चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी पंजाब में विकास के लिए आता है, ये कहना है चन्नी का। चन्नी के मुताबिक उनका बयान अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के लिए है जो पंजाब में अराजकता फैलाते हैं। सुन लेते हैं एक बार। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहाँ जहाँ से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। यूपी में भी नहीं चाहते कि पंजाब से कोई आके राज करे। ठीक है, अब जहाँ तक ये बात हुई कि मेरे खिलाफ माहौल बन रहा है, मेरे खिलाफ माहौल तो इनको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि यूपी में कौन लड़ रहा है। 3 सालों से यूपी के जितनी भी समस्याएं उनकी सरकार के खिलाफ एक ही पार्टी है जो लड़ी है, कांग्रेस पार्टी है। बाकी सब झुके हैं इनके सामने, निकले नहीं अपने घर से, इनको मालूम है। तो चरणजीत सिंह चन्नी और प्रियंका गांधी सफाई दे रहे हैं अपने दिए गए बयान को लेकर। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान का भी जिक्र किया। सुनिए आप। बिहार दे, दिल्ली दे पहिए आके राज करते ना, बड़ नहीं। संत रविदास जी कहाँ पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे? क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की यूपी बिहार वाली टिप्पणी पर सियासी पारा हाई है। चन्नी के कल वाले 24 सेकंड के बयान पर पीएम मोदी ने आज 3 मिनट 38 सेकंड तक सवालों की बौछार की। पीएम के 3 मिनट 38 सेकंड के रिएक्शन से पहले आप सीएम चन्नी के कल के 24 सेकंड वाले एक्शन को एक बार फिर सुनिए। पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। एक से तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे पहिए आके राज करते ना, बड़ नहीं। बयान तो पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया, लेकिन उनके बगल में खड़ी प्रियंका गांधी भी उस वक्त तालियों से चन्नी की हौसला अफजाई कर रही थी और प्रियंका के इस एक्शन के जरिए पीएम ने निशाना साधा सीधे गांधी परिवार पर। कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है, उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। कैसे पंजाब। उसके बाद पीएम मोदी ने सीएम चन्नी के यूपी बिहार वालों पर की गई टिप्पणी का जवाब दिया और पंजाब की समृद्धि में यूपी और बिहार के लोगों की मेहनत का हिसाब किताब बताया। यहाँ का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहाँ पर मेहनत न करते हो। ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। यूपी में तीसरे दौर और पंजाब की सभी सीटों पर 20 फरवरी को मतदान है।
दोनों ही जगह अनुसूचित जाति के वोटर निर्णायक स्थिति में हैं और इसीलिए कल संत रविदास की जन्मस्थली और मंदिरों में सियासी जमघट लगा रहा। दिल्ली, यूपी और पंजाब में अरदास की गूंज तेज रही और संत रविदास की जन्मस्थली बनारस में मत्था टेकने पहले सीएम चन्नी रविदास मंदिर पहुंचे। और फिर राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी ने दर्शन कर लंगर खाया। लेकिन आज पीएम ने संत रविदास के जरिए ही चन्नी की यूपी बिहार वाली टिप्पणी का पोस्टमार्टम कर डाला। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे। आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? यूपी ही नहीं, पीएम मोदी ने बिहार पर दिए गए चन्नी के विवादित बयान पर गुरु गोविंद सिंह की याद दिलाई और कांग्रेस पर गुरु के अपमान का आरोप भी लगाया। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? पंजाबी और बाहरी का मुद्दा बनाकर सीएम चन्नी अपनी सियासी नाव पार लगाने की कोशिश में है। सवाल प्रियंका गांधी की हौसला अफजाई पर भी खड़े होते हैं, जो खुद को यूपी की बेटी बताती हैं, लेकिन पंजाब में यूपी बिहार के लोगों की नो एंट्री पर तालियां भी पीटती हैं। यूपी और पंजाब में सीएम चन्नी के इस बयान से कांग्रेस को कितना नफा नुकसान होगा, 10 मार्च को सबसे पहले एबीपी न्यूज पर पता चलेगा। तो देखिए, 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान पंजाब में होना है और उससे ठीक पहले ये वार पलटवार, ये टीका टिप्पणी खूब जोरों पर है। अखिलेश यादव बचाव में कह रहे हैं कि भाई अब रूठे हुए लोगों को मनाना है मैनपुरी में। सुनिए क्या कुछ बयान दिया गया आज। अपने घर रहना, अपने आसपास के लोगों को मनाना, अपने आसपास के लोगों को अपने साथ लेकर के साइकिल चुनाव चिन्ह के लिए सहयोग और मदद मांगना। बताओ, आज के बाद कहीं मत किसी से गांव में रहना, सड़क पर नहीं रहना है। ये विरोधी लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी साजिश कर सकते हैं। बताओ, षड्यंत्र और साजिश से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अपने गांव में रह करके अपने मोहल्ले में सबको मनाओगे कि नहीं मनाओगे? अगर आप वोट डाल दोगे, केवल आप वोट डाल दोगे, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत करहल की जनता समाजवादी पार्टी को दिलाएगी। आज हर वर्ग आपके साथ है। साख समाज, बघेल समाज, बातम समाज, निषाद समाज। मेरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवारों की पूरी मदद की जा रही है। साथियों, मैं अभी पंजाब से आ रहा हूं। मुझे पंजाब में बहुत सालों तक काम करने का अवसर मिला है, लेकिन इस बार मैंने जो पंजाब का मिजाज देखा है, पंजाब के लोगों का भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का जो जोम और जुस्सा देखा है, वो वाकई अद्भुत है भाइयों, अद्भुत है। मुझे उत्तर प्रदेश में भी पहले दूसरे चरण में कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला और जैसा 2 चरणों में मैंने देखा है, तीसरे चरण के भी कुछ कार्यक्रम किए। मैं देख रहा हूं
कि हर चरण में एक से बढ़कर एक ऐसे जनता जनार्दन का समर्थन बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों का इसलिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं प्रशासन को भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव करवाना ये बहुत बड़ी सौगात है और इसलिए प्रशासन के भी लोग, सुरक्षा बल, सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज यहां बांदा सहित आसपास के जिलों के हजारों साथी भी यहां पहुंचे हैं। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा और रायबरेली से भी हजारों मतदाता टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्चुअली बहुत बड़ी मात्रा में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं दूर दूर देख रहा हूं और जहां हेलीकॉप्टर लैंड किया उसके भी चारों तरफ मैंने देखा, कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं है। जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आपका ये प्यार, इतनी बड़ी तादाद में आप सब हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये धरती वीर वीरांगनाओं, मेहनतकश किसानों, कारीगरों की ये धरती है। यहां का 52 इमली पेड़ स्वतंत्रता आंदोलन में इस क्षेत्र के योगदान का जीवंत उदाहरण है। आपका जो ये उत्साह है, उसमें आने वाले 5 चरणों के नतीजों की भी एक झलक दिखाई दे रही है। सारे वाद, सारे विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली धाम-धूम से विजय की होली मना लेंगे। भाइयों और बहनों, फतेहपुर, बुंदेलखंड के क्षेत्र में पराक्रम, वीरता, ये यहां के लोगों की नसों में है, खून में है। देश का सामर्थ्य बढ़ता देखकर यहां के लोगों का उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन ये जो यूपी के गौर परिवारवादी हैं, उन्हें देश का पराक्रम कभी अच्छा नहीं लगा। देश कुछ भी अच्छा करता है, ये परिवारवादी उस पर सवाल उठाते हैं। आप देखिए, एक कोरोना की भयंकर महामारी 2 साल हो गए, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। पूरी मानवता को
संकट में डाला हुआ है। ऐसी भयंकर महामारी के बीच हम एक एक जीवन बचाने के लिए 2 साल से दिन रात काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आपके आशीर्वाद से हमें देश की सेवा करने का मौका मिला है। ये भाजपा सरकार देश को मुफ्त टीका लगा रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है, घर घर एक एक व्यक्ति को डोज मिल जाए, टीका लग जाए, इसके लिए पूरी मेहनत करती है। भाइयों बहनों, आप सबको टीका लगा है? जरा हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, टीका लगा है? सबको टीका लगा है? क्या आपसे किसी ने टीके का पैसा लिया है क्या? आपको कोई खर्चा करना पड़ा है क्या? ये भारत सरकार ने आपकी चिंता की है कि नहीं की है? इतने बड़े संकट से आपको रक्षा कवच दिया है कि नहीं दिया है? इतना बड़ा सेवा का काम, इतना बड़ा पवित्र काम, सच्चे अर्थे मानव की जिंदगी बचाने का, मानवता का काम, लेकिन ये परिवारवादी क्या बोल रहे हैं? ये तो भाजपा का टीका है। भाइयों बहनों, आपको जब टीका लगाया तो किसी ने कहा था कि भाजपा का टीका है। अरे तो कोरोना से बचने का टीका है। जब यूपी के लोगों ने इनकी बात अनसुनी कर दी, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि टीके से 2 लोग डरते हैं, टीके से 2 लोग डरते हैं, एक कोरोना वायरस और दूसरे ये टीका विरोधी लोग। रिकॉर्ड वैक्सीन लगवा ली तो अब इन्होंने क्या शुरू किया है कि सरकार, हमारा गरीब देश है, ये टीकों के पीछे इतना सारा खर्चा क्यों कर रही है? भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आपकी जिंदगी बचाने के लिए सरकार ने खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मोदी कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपकी जिंदगी बचेगी तो मुझे आनंद होगा कि नहीं होगा? मुझे खुशी होगी कि नहीं होगी? आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया, आपको मुझे इतना बड़ा पद दिया, मुझे आपके लिए काम करते रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अब देखिए, ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके तैयार किया, लेकिन ये ऐसे राजनीति में लिपटे हुए लोग हैं, ऐसे परिवारवाद में फंसे हुए लोग हैं कि इनको टीके से भी समस्या, योगी से भी समस्या, मोदी से भी समस्या, टीके से भी समस्या। भाइयों और बहनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार पिछले 2 सालों से गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। दुनिया के बड़े बड़े देश अपने नागरिकों की इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए। धनी देश, संपन्न देश, वे भी वो काम नहीं कर पाए
वो भारत जैसे देश ने करके दिखाया है। 2 साल भाइयों बहनों, जब गरीब के घर में राशन पहुंचता है, मेरे मन में एक ही कामना रहती थी कि कोरोना का संकट आया है, संकट भयंकर है, परिवार में हालत ऐसी कि एक कमरे में मां बीमार हो, कोरोना की बीमारी आई हो, लेकिन दूसरे कमरे से बेटा मां के पास भी नहीं जा सकता था। ऐसी ये बीमारी, उस बीमारी में मेरे दिल में एक ही बात रहती थी कि मेरा कोई गरीब परिवार, मेरी कोई गरीब मां, मेरे देश का कोई गरीब बच्चा, उसको कभी भी भूखे सोने की नौबत ना आ जाए। कोई मेरा ऐसा गरीब परिवार न हो उसके घर में चूल्हा न जलता हो भाइयों। लेकिन जब भारत इतना बड़ा काम कर रहा है तो ये लोग मुफ्त राशन देने वाली इस योजना पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच आया हूं इन लोगों से सतर्क रहने के लिए, आपको जगाने आया हूं कि ये लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी हवाबाजी करेंगे, आपको गुमराह करने के लिए खेल खेलेंगे। ये ना गरीब का भला चाहते हैं और न ही ये देश का विकास चाहते हैं। भाइयों और बहनों, जब लाल किले से मैं पहली बार प्रधानमंत्री बना, लाल किले पर मेरा पहला भाषण था और मैंने लाल किले से जो भाषण दिया, देश में माताओं, बहनों, बेटियों की पीड़ा को दूर करने के लिए, शौचालय बनाने के एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।